एक समय की बात है, कन्हैया एक गोपी के घर में घुस गए। अब गोपी ने पूरी योजना बना रखी थी, ये पकड़ में तो कभी आता नहीं है। तो गोपी ने क्या युक्ति निकाली कि गोपी ने मटकी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं, छोटी घंटी होती है ना, क्षुद्र घंटिकाएं बांध दी, ऐसे बांध दी कि लाला को दिखाई ना देवे, नजर ना आवे। अब जैसी लाला चढ़ेगा और उस मटकी पर हाथ लगाएगा तो घंटिकाएं बजेंगी, तो गोपी को जो है संकेत मिल जाएगा। अब लाला तो सखाओं के साथ गए, लाला को तो मालूम नहीं था कि गोपी ने क्या युक्ति निकाली है। सोई जैसे घर में प्रवेश किए, लालाओं के साथ में देखा कि कोई है नहीं। देखा गोपी तो सो रही है, उसको पता नहीं है, नेक होले से चढ़ करके उतार लेंगे। तो मटकी के पास में ठाकुर जी पहुंचे, जैसे हाथ से बजाने लगे, इतने में देखा कि घंटिका है। अब तो ठाकुर जी समझ गए, ठाकुर जी तो ठाकुर जी ने मन ही मन घंटी से बात की। बोले, हे घंटिका देवी, जब तक हमारा प्रयोजन सिद्ध न हो जाए तो बजियो मत। तो घंटी ने भी संकेत किया, नहीं बजूंगी। हाँ ठीक है। तो ठाकुर जी गए, पहले स्पर्श किया, भरोसा नहीं किया, न जाने बज ही जाए, बजी नहीं। फिर मटकी में हाथ डाला, नहीं बजी। मटकी में से माखन निकाला, नहीं बजी। अब ठाकुर जी निश्चिंत हो गए कि अब तो बजी नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। तो सखाओं को इशारा किया, अब कोई खतरा नहीं है। तो सखाओं ने भी इशारा किया कि ठाकुर पहले आप भोग लगाओ, फिर हम भोग लगाएंगे। तो जैसे ही ठाकुर जी ने माखन का लोना मुख में रखा, सोई घंटी बजने लगी। जैसी घंटी बजी, इतने में गोपी दौड़ के आए, सोई लाला को पकड़ लिया, हाथ मरोड़ लिया। सखा तो भागे वहां से, बोले कि देख लाला, आज तो पकड़ा गया रंगो हाथ, आज मैं छोड़ूंगी ना। इस प्रकार से कान पकड़ती, हाथ मरोड़ती, और कन्हैया कहती रही, मैया मेरो हाथ दुख रहो है, मेरो कान दुख रहे हो, मैया ने छोड़ दे, मैं सौगंध खाऊं अब कि मैं चोरी ना करूंगो। पर मैया माने कहाँ है? बोले आज तो छोड़ूंगी ना। तो लाला बोले कि देख मैया, तो जो करना है सो कर, पर याते पहले मैं ये काम करूं क्या? मेरी आगे सब में वार्ता है, मैं वार्ता कर लूँ ने गाय के संग। बोले कौन सी वार्ता है? हमारा कुछ है, राज है। तो ठाकुर जी नजदीक में गए और घंटी से पूछे, अब ये मानसिक वार्ता चल रही है, एक घंटी का तू बता, तेने मेरे संग में झूठ बोलो। तो घंटी बोली कि मैंने कोई झूठ ना बोलो। मैं मना करी कि भाई घंटी ना बजी हो तो बजी क्यों? तो घंटी का भी बड़ा सुंदर उत्तर देती है। घंटी का कहती है, ठाकुर आपने मुझे मना किया बजने के लिए, जब आए स्पर्श किया, मैं नहीं बजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। प्रभु आपका ही तो बनाया हुआ विधान है कि जब भी आपको भोग लगे तो घंटी जरूर बजाना चाहिए। तो बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या दोष है? ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, फिर मेरा ही दोष है, तेरा कोई दोष नहीं है।